Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let us start today's topic. कल जो हमने करा था पहले तो उसका रिवीजन हो जाए, रिवाइज कर लेते हैं उसको, ठीक है। देन फर्दर स्टार्ट करते हैं। देखो, कल मैंने आपको जो भी प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाई उनमें आपको एक तो मैंने इंटरनेशनल फाइनेंसिंग वाला चैप्टर आपका कर दिया था कि वो उसका मतलब फंडा क्या है, कि यार है ये क्या चीज़, क्या है, ठीक है। देन इसमें फिर फॉरेन एक्सचेंज आ गया। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट हमने कर लिया था। फिर उसके बाद उसकी डिमांड सप्लाई का मैंने बताया था, डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। देन फर्दर उसके टाइप्स जो थे, फ्लेक्सिबल है, रेट कैसे चलता है, फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है, या आपका ये मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चा। आपके जो भी एचपीयू या एसपीटीयू के जो भी एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जाएगा। ये 5 या 10 मार्क्स का तो आता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चा, मार्केट का मतलब आपको पता है, वहाँ पे बायर एंड सेलर्स टुगेदर होते हैं, ठीक है। और वो अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको क्या करते हैं, वो बेचते हैं, और जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो बायर्स हैं वो बाई करते हैं। देन फर्दर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज आपको पता ही है कि करेंसी का क्या होता है। करेंसी यहाँ पे एक्सचेंज करी जाती है। जैसे डॉलर के बदले में आपको अगर रुपीज़ चाहिए तो रुपीज़ आप तो डॉलर आप दे दो और रुपीज़ ले लो, ठीक है। वही चीज़ है इसमें भी। बट बच्चा इसमें एक याद रखने वाली बात ये है कि ये कोई जैसे एक मार्केट लगती है कि वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ पे मिल जाएगी आपको करेंसी, वैसा कुछ भी नहीं है। ये जो एक वर्चुअल मार्केट है, ठीक है। क्या है ये, वर्चुअल मार्केट है, इतना याद रखो। बाकी इसकी काइंड है। स्पॉट मार्केट क्या है कि आपको क्या होगा, विद इन 2 डेज़ में आपकी करेंसी जो है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाती है। इमीडिएट बोलते हैं इसको, ठीक है। इमीडिएटली आपको काम हो जाएगा ऑन द काउंटर। देन डेरिवेटिव मार्केट, इसमें 4-5 टाइप हैं, वो मैं बताऊंगी। फॉरवर्ड का मैं वैसे ही बता देती हूँ। फॉरवर्ड में क्या होगा बच्चा, आपका जो आज का रेट है उसी रेट पे आपको, चलो आपको यहाँ पर बता देती हूँ। रेट आज का, बट डेट कल की डेट पे आपको मिलेगा, इतना याद रख लो, ठीक है। कि रेट आज का है पर डेट कल की दे दी है, कि कल में मतलब डेट कल की मीन्स कि कोई भी एक डेट दे दी जाएगी, ठीक है। उस डेट पे आपको एक्सचेंज करके वो मिल जाएंगे। यही है, वही लिखा हुआ है सारा। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र और परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, जैसे कोई ए है, उसने अपने शेयर, जैसे उसके पास शेयर हैं, बी के पास मनी है, तो वो मनी दे रहा है ना, ठीक है। वो मनी दे रहा है उन शेयर को लेने के लिए, तो मीन्स उस मनी से वो कुछ ना कुछ खरीद रहा है। तो परचेजिंग, देखो मनी के पास क्या होती है बेटा, मनी ही जो है, आप बार्टर सिस्टम नहीं रहा है। अगर आप बोलोगे मैम ये कौन सा सिस्टम पढ़ा रहे हो, अरे वही वही वाला सिस्टम जिसमें मैं आपको बोलूँगी लो आप स्टूडेंट्स मेरा पेन ले लो, मुझे कॉपी दे दो, तो वैसे थोड़ा भी चलेगा। आप बोलोगे मैम किस दुनिया में जी रहे हो। अच्छा, वो मूवी याद आ रही है मुझे चलो मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ, थोड़ा चलता है, फ़न भी होना चाहिए पढ़ाई में, है ना। वो आती है ना उसकी, नाना पाटेकर साहब की मूवी, अब नेम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट उसमें वो उनको, वो जाते हैं चीज़ें खरीदने, वो देखी होगी आपने। तो वो जो काउंटर पे गर्ल होती है, शायद सुपरमार्केट में जाते हैं वो, तो वहाँ पे उनके ना छोटे पैसे नहीं होते हैं, तो वो जो लड़की होती है उनको टॉफ़ीज़ दे देती है। देन फर्दर जब वो उनका बिल बना देती है ना, तो वो अपना जूता रख देती है वहाँ पे, चप्पल जो होती है। तो वही वाली बात, वो वाला सिस्टम गया, वो भी फिर उनको समझाते हैं, वे बाहर निकालते हैं, अभी क्या कर रहे हो ये वो सो। तो बेटा आजकल मनी जो है, मनी के पास क्या है, परचेजिंग पावर, मतलब आपके पास मनी है तो आप ख़रीद सकते हो। यहाँ पे बंदे ख़रीदे जाते हैं, तो मनी गुड्स की तो और सर्विसेज की बात दूर की है, तो मनी ऐसी है। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी ट्रांसफ़र हो गया, अब किसके पास आ गई, ए के पास अब शेयर ही आए हैं, बट ए के पास सॉरी बी के पास शेयर ही आए हैं, लेकिन ए के पास क्या आ गई, मनी आ गया, मतलब ट्रांसफ़र कर, बी की ट्रांसफ़र हो गई परचेजिंग पावर ए के पास। तो ये फंडा है। क्रेडिट फंक्शन, अब देखो बेटा क्रेडिट फंक्शन क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का आपने पहले भी फंडा पढ़ा होगा, कोई फाइनेंस के स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें तो पता ही होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, 3 मंथ का टाइम दे दिया जाता है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। हैजिंग क्या होता है, प्रतिरक्षा करता है, ये सेटलमेंट करता है, मतलब आपको ना कहीं ये बचाता है किस तरीके से, हैजिंग फंक्शन भी यही वाला सिस्टम ले लो आप,
कि आपका क्या है कि आपने आज के रेट देखो। अब बेटा क्या होता है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं ना, ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, आपको पता ही होगा। विद इन 3 मंथ, विद इन 2 मंथ आपकी इकोनॉमी कैसे चल रही है ये डिपेंड करता है आपकी जीडीपी रेट पे, ये सारी चीज़ों पे, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं। जैसे पहले इसका जो था हमारे रुपीज़ का जो रेट था वो 70 था, है ना। फिर ये कोरोना का क्राइसिस आया, इसके बाद अब 75 के समथिंग अराउंड चल रहा है, ठीक है। तो बेटा ये फ्लक्चुएट हो गया, बट जिस बंदे ने उसी टाइम पे करी होगी 70 के उस पर करी होगी ना रेट पे, तो वो वही रेट पे उनको मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन हो जाता है अगर बाय चांस, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका लॉस होगा वो। ये तो बड़ा, ये वाली ये आदत नहीं जा रही है यार, ये जो ये वाली ये पता नहीं कौन सा मज़ा मिलता है। मतलब जब तक ये पेन ऐसे ऐसे ना करे ना तब तक क्या बोलूँ मैं, आप भी बोलोगे मैम क्या है ये, सॉरी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, it is an accounting statement that provides a systematic record of all economic। अरे भाई क्या पढ़ रहे हो मैम आप इंग्लिश में, फंडा बताओ हिंदी में सिंपल सा। देखो फंडा ये है बच्चा लोग कि इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट, ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखो बेटा कुछ नहीं है, रिकॉर्ड होता है हर एक ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। अब आपके जो रेजिडेंट देखो, आपके ट्रांजेक्शन हो रही है, आप जहाँ पे इंडिया से आपकी हो रही है किसी भी कंट्री में, तो उनकी जो रिकॉर्ड है पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और विद इन ए गिवन पीरियड, जैसे आपको दे दिया कि भाई आज का बताओ आप, तो आज की जितनी भी सारी जो ट्रांजैक्शन हुई होगी उसका जितना भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, मतलब आपका टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए, ये सारी सिस्टमेटिक होता है ना एक वे करने का, कि सुबह के से लेके शाम तक, ऐसे थोड़ा भी कि आप दोपहर की डाल दोगे, तो एक सिस्टमेटिक वे में आपका रिकॉर्ड बना हुआ है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, जहाँ आपकी रेजिडेंस जो कंट्री है और जो अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई है, तो उनका एक रिकॉर्ड बना होता है, ठीक है। यही है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्या होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, हाँ यहाँ पे ये वर्ड आया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब बात आ रही है भाई ये क्या चीज़ है, ये कौन सा लफड़ा तैयार कर दिया भाई लिख के यहाँ पे। तो ये क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल एंड और ऑनरशिप ऑफ गुड्स। मतलब आपको ना बेटा इसका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मीन्स अब आपको क्या हुआ, आपको ट्रांसफ़र हो गया उसका टाइटल, ऑनरशिप ऑफ गुड्स सर्विसेज मनी एसेट, मतलब ऑनर आप बन गए उसके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे को जाना है भाई, मैं जा रही हूँ, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, मन तो आप बोल रहे होंगे मैम पहाड़ में जाऊँ। चलो यार, चलो चल जाते हैं, हाँ स्विट्ज़रलैंड चलते हैं, ठीक है। हम जा रहे हैं भाई स्विट्ज़रलैंड। अब वहाँ की जो करेंसी वहाँ पे चलती है, ठीक है, मुझे वो चाहिए। तो मतलब मुझे करेंसी चाहिए स्विट्ज़रलैंड की, स्विट्ज़रलैंड के जो गवर्नमेंट है उन्होंने, तो मेरे को क्या दे रहे हैं वो ऑनर, मैं उसकी ऑनर बन गई हूँ। जो मेरे पास करेंसी है मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ ना अपने मन चाहे वैसे। तो वही ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो यही बोला गया है यहाँ पे। बाकी क्या है, बाकी क्या आता है, बाकी इसमें क्या है, हाँ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ये चीज़ है। अच्छा फोकस नहीं बन पा रहा है ये। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, देखो बेटा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आती हैं ये 4 गुड्स आती हैं, आइटम्स जो हैं विजिबल आइटम्स, मतलब आपकी गुड्स होगी, इनविजिबल सर्विसेज होगी, यूनिलेटरल जो मैंने पहले बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, मीन्स आपका एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज पैसे के फॉर्म में या गुड्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करी जा रही है, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र मतलब जो आपके कैपिटल रिसीट्स हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, यही चीज़ें हैं इसमें। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो लंबा ना खींचते हुए छोटा छोटा ही याद रहता है, टुकड़ों टुकड़ों में याद करना सही रहता है, मतलब इजी भी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बेटा, और फ्रेंडली वे में मेरा पढ़ाने का मोटिव यही रहता है कि जब तक हम बोरिंग से टाइप में ये वो फलाना फलाना रटने वाला काम नहीं है, याद रखो, हर एक चीज़ याद रखो। बाकी अगर कोई भी आपको क्वेरी लगती है या सुजेशन आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।